नमस्कार, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप आईजी ऑफिस करनाल से। आपको बता दें डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर यहाँ पहुँचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि डीजीपी यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर पहुँचने पर सबसे पहले उन्हें यहाँ सलामी दी जाएगी और उसके बाद डीजीपी सीधा सबसे पहले डीजीपी होंगे करनाल की प्रेस से रूबरू। हम आपको दिखाएंगे इस पूरी प्रेस वार्ता के अंदर डीजीपी हरियाणा का क्या कहना है, हरियाणा पुलिस किस तरह से हाईटेक होने वाली है, इस चीज़ का भी खुलासा हो सकता है। आपको बता दें डायल 112 को भी लेकर कई और सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। आप देख सकते हैं सलामी ली जा रही है और दूसरी तरफ देख सकते हैं हरियाणा पुलिस के जवान एक परेड में सलामी दे रहे हैं। और दोस्तों इसके बाद सीधा ले चलेंगे आपको हम डीजीपी हरियाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहां पर उन्होंने सीधा पत्रकारों से बातचीत की, पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया और हरियाणा पुलिस की अगली रणनीति के बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की। दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपको बता दें हरियाणा के नए डीजीपी अभी हाल ही में आपको मालूम है कि आईपीएस शत्रुजीत कपूर को हरियाणा का डीजीपी बनाया गया है और जिसके बाद पहुंचे हैं करनाल में। चलिए आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरें, क्या कहना है उनका। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों आपको बता दें हरियाणा के नए डीजीपी आज करनाल पहुंचे हैं आईजी ऑफिस के अंदर और यहां पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और इस दौरान उन्होंने हरियाणा पुलिस की जो आने वाले दिनों की चुनौतियां हैं, अगर बात करें हरियाणा पुलिस हरियाणा के लोगों के लिए क्या करने वाली है, पूरे मामले के अंदर एक एक सवाल का जवाब देने वाले हैं, हर चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। कंसेप्ट हरियाणा पुलिस का डायल 112 के अंदर भी और बड़ा एक संशोधन होने जा रहा है जिसका फोकस रहेगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए। दोस्तों हम आपको सीधा ले चलेंगे डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और हम चाहेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट्स कर देना। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज करनाल में आने का मौका मिला है और इससे पहले मैं गुड़गांव, फरीदाबाद और रोहतक अभी तक जा पाया हूँ। आज करनाल, कल सोनीपत, अगले हफ्ते हिसार और बाकी सब हमारे रेंज हेडक्वार्टर्स और पुलिस कमिश्नरेट्स हैं जो वहाँ पे इसी महीने उनका विज़िट करके और अफसरों के साथ इंटरेक्शन और जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आज भी करनाल रेंज में हमारे एसपी साहिबान भी यहाँ पे हैं और जितने हमारे डीएसपीज, एसएचओज और हमारे ग्राम प्रहरीज, उन सब के साथ आज इंटरेक्शन रहेगी शाम तक। और इनमें हमारी प्राथमिकताएं जो हैं तो लोगों की अच्छी प्रभावी सुनवाई हो जाए और साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा, क्राइम कंट्रोल, गैंगस्टर्स और इस तरीके की जो समस्याएं हैं, साइबर क्राइम्स, इन पे अंकुश लगे। रोड सेफ्टी को बेहतर बनाना, इन्वेस्टिगेशंस को बेहतर बनाना, टेक्नोलॉजी का समावेश करना अपने काम में, तो इन सब बातों पे चर्चा होगी। सर महिला डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, कोई सेफ सिटी को जी, इस बारे में कुछ हमने इनिशिएटिव शुरू किए हैं। पहले हमने गुरुग्राम और रोहतक को चुना कि भाई इनमें हम एक बड़ा शहर है, बहुत बड़ा एक मीडियम शहर है, कि यहाँ से हम एक बार समझते हैं समस्या का एक्सटेंट क्या है। तो वो समझ के हमें सब अफसरों से बात करके ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करके एक जो इनिशियल स्ट्रेटजी बनी है जिसको और हम बेहतर बनाएंगे समय के साथ, तो उसमें ये रखा है कि भाई जो हमारी डायल 112 का बहुत अच्छा सिस्टम बन गया, तो उसको हम इफ़ेक्टिवली जो महिलाओं की हमारी हेल्पलाइन है 1091, उसको हमने उससे इंटीग्रेट कर लिया है। और जितने भी हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, महिलाएं जहाँ भी दफ्तरों में काम करती हैं, उनके ऑफिसेज़ के साथ टाई अप करके सभी महिलाओं को हम परसुएड करेंगे कि वो रजिस्टर करें। सर एक हिंसा मामले में गिरफ्तारी हुई है। अभी आप थोड़ा समय दे दें, एक बात कर लें। ठीक है सर, इंडिविजुअल बातें नहीं करेंगे इंडिविजुअल केसेस की। सर सबसे पहले आपको जो मुद्दा है 50% पॉपुलेशन का। सर सबसे पहले आपको बताइए, आप हरियाणा के डीजीपी बने और करनाल में पहली बार आए हैं, आपका बहुत वेलकम भी है। सर एक करनाल में तो बहुत बाहर आया हूँ डीजीपी के बाद, डीजीपी बनने के बाद। तो मैं अभी आपको वो बता रहा था, उस पर आपका पहला सवाल रह गया। सर वो सवाल ये था कि सर जो पुलिस फोर्स के मुलाजिम लगाए गए हैं गाँव के अंदर, जो क्रिमिनल्स लोग हैं,
सर नफरी कम है, उसके बावजूद भी काम ज़्यादा हो गया है, इसका कोई अल्टरनेट क्या रहने वाला है? हाँ, अभी उस पे आएंगे। अभी आपके पहले सवाल का जवाब चल रहा था। तो महिलाओं को हम ये परसुएड करेंगे कि 112 पे रजिस्टर करना, वो चाहे कॉल करके कर लें या कोई लिंक से करें, साइट पे जाके कर लें, तो उससे अगली बार उनको फ़ोन करने की, जो फ़ोन करें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, तो नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास पहले से होगा, और उसमें अगर लोकेशन शेयरिंग भी वो कर लेते हैं तो हमें ये, उनको ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो कहाँ पर है। और इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो ऑटोज़ का एक डेटाबेस, ऑटो अनरेगुलेटेड है अभी, टैक्सीज़ और ओला उबर वो रेगुलेटेड है, लेकिन ऑटोज़ अनरेगुलेटेड है, तो उनका डेटाबेस हम जितना भी कुछ पहले भी प्रयास हुए हैं उसको फिर से एक बार बनाना, और ताकि हमें हर ऑटो का नंबर, और वो नंबर अंदर होना चाहिए, जिसमें महिला अगर सीट पे बैठी है तो उसके आगे नंबर, ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर, और उसको सिर्फ एक फ़ोटो खींच के 112 पे व्हाट्सएप करनी है। तो वो चीज़ कहीं भी दिक्कत आती है तो तुरंत रियल टाइम में हमारे पास वो शिकायत भी आएगी, और साथ में और डेटाबेस से हमें पता है कि ऑटो किसका है, ओनर कौन है, उसका मोबाइल नंबर कौन है, क्या है, तो वो सब साथ के साथ उनके कॉल से ही बहुत सारी बातें हल हो जाती हैं, तो एक सुरक्षा का माहौल बनता है। इसी तरीके से एक और ट्रिप मॉनिटरिंग का हम कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। अभी एक इसी महीने में 30 सितंबर का हमने डेडलाइन रखी है कि उसको हमारी अमेंडमेंट करें। जो हमारा 112 का सिस्टम है, एक्स्ट्रा मैन पावर भी लगानी पड़ेगी, तो उसमें क्या, कोई भी महिला देर रात को अगर ट्रैवल करती है तो बता सकती हैं कॉल करके कि मुझे आज इतने बजे निकल के और ये इस जगह जाना है और इस अप्रॉक्सीमेट टाइम पे पहुंचना है। तो 112 उनको बीच में भी और ट्रिप खत्म होने के बाद भी कॉल करके सुनिश्चित करेगा कि वो सुरक्षित वो पहुंच गई। एक कॉल की बात है, लेकिन उससे एक अच्छा सेफ्टी का एक फीलिंग आती है, माहौल बनता है अच्छा। तो ये पूरे हरियाणा में, ट्रिप मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट हम अक्टूबर में इसको हम शुरू कर पाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। पूरे हरियाणा में सर ये पॉसिबल ये है? पूरे हरियाणा में ही करेंगे। अगर हमारा इसमें अभी 30 सितंबर तक वो उसको कुछ बदलाव सॉफ्टवेयर में लाने होंगे तो उसमें इतना समय लगता है, तो अक्टूबर में हमें उम्मीद है कि इसको शुरू कर पाएंगे। और ऑटोज़ को और बाकी हॉटस्पॉट्स का एक पहले भी चलता रहा है, लेकिन इसको एक बार फिर से जहाँ जहाँ हॉटस्पॉट्स हैं, महिलाओं को असुरक्षा की भावना आती है ऐसी जगह, चाहे वो ऑटो टैक्सी स्टैंड्स हों, बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन, या कॉलेजेस के सामने जो हमारे ईटिंग जॉइंट्स हैं, जहाँ भी मार्केट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कुछ कई बार आवारा किस्म के लोग खड़े होकर उनको एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है लेडीज़, तो उनका अच्छे से उनको सिक्योर करना, यूनिफॉर्म में वहाँ ड्यूटियाँ लगें, तो उन जगह को सिक्योर करना, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक पैकेज की तरह से हम इसको लेंगे कि ये 4-5 स्टेप्स लेंगे। रूरल एरियाज़ में भी ऐसे पॉइंट्स हैं, हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ पे कॉलेज की लड़कियाँ आती हैं, एक साथ उतरती हैं, फिर अपने अपने गांव में जाती हैं, तो ऐसे बस स्टैंड हैं और ऐसे हॉटस्पॉट पॉइंट्स हैं जहाँ पे महिलाओं का अक्सर आना जाना रहता है और उनको सुरक्षित महसूस नहीं करते, तो ऐसी जगह को चिन्हित करना और उन पर काम करना, तो ये चीज़ एक प्रायोरिटी में हमने रखा है। और बाकी तो क्राइम कंट्रोल, सुनवाई जो है, फीडबैक का सिस्टम आपने पढ़ा होगा, वो आप हमारा शुरू हो गया है, और उसमें अब अलग अलग ज़िलों की हर रोज़ मेरे पास रिपोर्ट आती है कि किस ज़िले में उस दिन की क्या सेटिस्फेक्शन रेट रही, तो वो उसको जब हम हफ्ते में, महीने में देखेंगे तो एक महीने में क्लियर पिक्चर निकल के आएगी कि किस डिस्ट्रिक्ट में, किस पुलिस स्टेशन की, किस यूनिट की कितनी सेटिस्फेक्शन रेट है। तो उसमें जिनकी कम है उनको हम काम करने में उनको गाइड करेंगे कैसे बेहतर कर सकते हैं, और जिनकी अच्छी है वो तो उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें, सुनवाई बेहतर हो लोगों की, तुरंत उनकी प्रभावी कार्रवाई हो, और महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी। ऐसे ही ग्राम प्रहरीज की जो बात की, प्रहरीज का हमने फैसला ये किया है कि उनको एक मैनेजेबल एरिया देना है, अनमैनेजेबल एरिया देने से लाभ नहीं होता। तो अगर कुछ एरियाज़ हैं, अगर कम रह जाते हैं तो हम कुछ एरिया छोड़ देंगे, सेक्टर हैं उनमें ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है कि वहाँ सब जगह हम लगाएं। सेक्टरों में ऐसे गेटेड कॉलोनीज़ होती हैं जहाँ पे क्राइम ना के बराबर है, तो वहाँ पे मैन पावर उन एरियाज़ में रखेंगे, मैन पावर जितनी अवेलेबल है जहाँ पे हमें एक अपराध की समस्या है। और इसी प्रकार से गांव भी बहुत सारे हैं जहाँ एक भी एफआईआर भी नहीं हुई, इन गाँवों पे हमें मैन पावर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक प्रायोरिटाइज़ करना उसको अवेलेबल रिसोर्सेज के मुताबिक, तो वो करने की आवश्यकता है। तो इतने हम ट्विकिंग उसको करेंगे सिस्टम की। सिस्टम को जब हम चलाते हैं तो बहुत सारी लर्निंग होती है, उस लर्निंग का हिस्सा है ये। तो स्ट्रेटजी जो है वो रिजिड नहीं हो सकती, वो फ्लेक्सिबल होनी भी चाहिए और होती भी है।
सर उसको हम बदलाव करते हैं। साइबर क्राइम बहुत बड़ा है सर, लगातार साइबर क्राइम का हम एक बहुत इफेक्टिव हम उस पर एक बना रहे हैं, अभी उसके रिजल्ट आएंगे तब हम बात करेंगे। सर अभी अर्ली है। सर फेक कॉल्स को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? 112 पे काफी फेक कॉल आती हैं और जो जिनको नीड होती है वो रह जाते हैं सर। इस बारे में अफसरों ने अभी एक स्टडी करने की आवश्यकता है कि इसकी समस्या का एक्सटेंट क्या है। ये कहना कि जी बहुत कॉल आती हैं तो एक्चुअली कितनी आई, तो वो सब एक स्टडी करने की आवश्यकता है। ये आज से नहीं, ये 100 नंबर होता था जब, तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती थी। और क्योंकि वहाँ पे हमारी महिलाएं बैठती हैं, लड़कियाँ बैठती हैं, तो इस किस्म के लोग भी रात को कई बार फ़ोन कर देते थे, तो उनका भी इलाज हम करते थे। तो इसमें भी वैसे ही करने की आवश्यकता है, पर अभी उसको मैंने कहा है कि एक बार समस्या कितनी बड़ी है इसको समझें। क्या और गिरफ्तारियां हो सकती हैं सर? टेक्नोलॉजी make important role in solving the crimes. What kind of efforts are being made to make police adaptive of the technology? अभी आपने 112 की बात की, तो ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे ही आधारित है। Yes. 100% टेक्नोलॉजी पे है। इसी तरीके से हमारा अब लगभग जो सारा क्राइम का वर्क है वो टेक्नोलॉजी हमारी उस पर ये ऑनलाइन हो गया। सारी सेवाएं ऑनलाइन है पुलिस की। आप कोई भी अगर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है या कोई भी आप देखिए तो वो सारी ऑनलाइन है। जितनी भी हमारी सेवाएं हैं वो ऑनलाइन है। FIR भी ऑनलाइन ही उसमें होती है। ये सारे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, एंड टू एंड इंटीग्रेटेड है वो, और डेटाबेसेस भी इंटीग्रेटेड है। पहले हर थाने का एक रजिस्टर अलग होता था, अब वो नहीं है। अब सारा का सारा डेटाबेस स्टेट डेटा सेंटर में है और नेशनल डेटा सेंटर से ICGS का एक बार आपके मैं ज्ञान के नॉलेज के लिए बता दूं, जो हमारा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ICGS, उसमें कोर्ट्स भी हैं, प्रिजन्स भी हैं, पुलिस भी है, प्रोसिक्यूशन भी है, फोरेंसिक साइंस लैब्स भी हैं, और कंट्री वाइड है वो। आपको खुशी होगी कि उसमें हरियाणा जो है वो नंबर 1 पे है। 1 करोड़ सर्चेज हुई हैं लास्ट ईयर। तो अगर कोर्ट में जज ये देखना चाहते हैं कि ये आदमी कोई आदमी है को किस जेल में बंद है, कब से बंद है, उसकी डिटेल बेल एप्लीकेशन लगी है, डिसाइड करनी है, तो उनको पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो सब चीज़ें उनके ऑन क्लिक ऑफ ए बटन यू कैन सी दैट। तो ICGS में वो चीज़ें शुरू हो चुकी। 1 करोड़ की सर्च हमारी हुई है लास्ट ईयर। CCTNS से सभी पुलिस स्टेशन और चौकी पुलिस पोस्ट कनेक्टेड हुई है, तो उसको लेकर पुलिस पोस्ट पे हम लेके जा रहे हैं। एफर्ट किया गया है। ये सब चल रही हैं अभी उस पर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर करना है उसको, तो बिडिंग हो चुकी। कुछ 695 के करीब कंप्यूटर्स हैं, वो भी 20 दिसंबर को ही 20 तारीख को मीटिंग है हाई पावर कमेटी की, उसमें आप श्योर कि वो हो जाएगा फाइनली। इसी तरीके से हमारे मल्टी फंक्शन प्रिंटर्स हैं, और प्रिंटर आने हैं, कंप्यूटर आने हैं, स्कैनर्स वगैरह उसी में हैं। तो ये सारी चीज़ें, और कनेक्टिविटी का इशू है, तो कनेक्टिविटी आएगी तो उसको जितने भी हमारे एडिशनल नए पुलिस स्टेशन बने हैं वो कवर हो जाएंगे। सर नफरी कम है, बहुत कम है ये नहीं, क्योंकि पोस्टें क्रिएट होती रहती हैं टाइम से, और उसमें भरने में और एक लैग होता ही है हमेशा। जब भी कोई भी विभाग हो वो उसमें जब भी नई पोस्टें सैंक्शन होती हैं तो एकदम उसको भर पाना संभव नहीं है। सिलेक्शन का एक प्रोसेस है, उसको समय लगता है, तो उतना ही समय इसमें लगता है। तो ठीक है, वो भी धीरे धीरे वो भी होगा। तो गैप हमेशा चलेगा। 100% पोस्टें किसी भी डिपार्टमेंट में फिल्ड नहीं होती, पर हाँ नफरी बड़ी है हमारी पुलिस की और बढ़ेगी। सर लघु दंगों की जांच कहाँ तक पहुंची है? क्योंकि मामन खान बहुत सारे हमारे केसेस हैं वहाँ पे, करीब करीब उसमें अगर आज की बात करें तो 595 लोग अरेस्ट हो चुके हैं अभी। लगभग उसमें 100 से भी ज़्यादा केसेस हैं जो अलग अलग जिलों में दर्ज हैं, और 595 अरेस्ट हो चुकी हैं, और करीब 150-200 लोग प्रिवेंटिव अरेस्ट हुई हैं। तो एक उसमें बहुत सारे केसेस हैं, और बहुत सारे केसेस में चार्जशीट हमारी कोर्ट में जा चुकी, चालान तैयार है, तो उसका ट्रायल चलेगा। साजिश सामने आई है दंगों की सर? इस बारे में जो मैंने आपको शुरू में कहा कि भाई इंडिविजुअल केसेस की हम बात नहीं करेंगे। वो जो हमारी हर केस का एक अलग स्वरूप होता है, उसके फैक्ट्स अलग होते हैं, तो उसका ये चीज़ें सब जुडिस भी हैं, बेल एप्लीकेशंस लगती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इंडिविजुअल केस के मेरिट्स की बात नहीं करेंगे। बाकी जिस केस में जिसका भी रोल आएगा उसके सर ये कहा जा रहा है कि बैलेंस करने के लिए पहले बिट्टू बजरंगी और मानेसर को बैलेंसिंग नहीं करते, एविडेंस पे काम होता है, और उसमें हम किसी भी जो क्रिमिनल है, ऑफेंडर है, उसकी जाति, धर्म और ये सब देखने का काम नहीं करते। लॉरेंस बिश्नोई का भी अभी राजस्थान पुलिस की इन्वेस्टिगेशन वो मैंने आपको अभी एक रिक्वेस्ट की थी कि इंडिविजुअल केसेस और उसमें हम चर्चा नहीं करेंगे, और मुझे लगता है कि हम
एक आखिरी बात विधायक कह रहे हैं सर थोड़ा सा एक आखिरी बात और जी, संदीप सिंह मामले में देखिए, हरियाणा ये पुलिस कुछ कर पा रही है? पुलिस का मसला है। आप सर, हरियाणा पुलिस ट्विटर पे जी। एक ट्रेंड चला रही है जी। अपनी वेतन वृद्धि को लेकर, और इसके साथ जो भी VPO के पुलिस बाद- और बाकी हमारे जितने भी महकमे हैं उनके एम्प्लॉयज़ के जो इशू होते हैं उसको लेकर के फाइनेंस डिपार्टमेंट, हमारे कंसर्न विभाग और सरकार वो संजीदगी से उसको समय समय पे उसको देखते रहते हैं। और मुझे जो इतने साल में 34 साल हो गए हरियाणा में रह के, ये मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा के जो पे स्केल्स हैं वो पूरे देश में अगर सब राज्यों से कंपेयर करें वो सबसे बेहतर स्टेट्स के अंदर आता है हरियाणा। सबसे बेटर पेड एम्प्लॉयज़ हैं। हमारी जो सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे कंट्री में, वो सबसे अच्छी स्टेट्स में आता है। और आगे भी जो मसले होंगे और उसमें पुलिस वालों के भी जो मसले हैं उनको हम कंटिन्यूसली उसको सरकार भी देखती है, हम भी देखते हैं, और उसको कोई भी इसमें प्रस्ताव आता है तो उसको हम सरकार को भेजते हैं। वो चल भी रहे हैं और उस पर सरकार फैसले करती है। वीकली सर, उनका वीकली ऑफ का भी है, छुट्टी का मसला है उनका। वीकली ऑफ तो हमारा एक पहले से ही है, और वो मैं अब जहाँ भी जाता हूँ ये बात करता हूँ कि वीकली ऑफ उसमें देना है। SCRB के डाटे जो है पहले सार्वजनिक किए जाते थे SCRB के, लेकिन अब वो डाटा नहीं किया जाता। ये एक मसला है, आप देख लेंगे कि क्या है। सर एक बड़ा क्वेश्चन NCRB में वैसे सब कुछ आता है। प्राइम इंडिया होमगार्ड के जवान अब कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा पुलिस का साथ दे रहे हैं, उनका भविष्य क्या है? पक्के होने वाले हैं होमगार्ड के जवान? वो अलग विभाग है, वो होमगार्ड के डीजी ही आपको बताते हैं। कुछ बोल थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। जी, उस पे काम चल रहा है, वो जल्दी करें। सर, ग्राम प्रहरी कम्युनिटी पुलिसिंग का एक स्टेप है, इसके अलावा कोई और स्टेप? ये बीट सिस्टम का एक रिफाइंड स्वरूप है, और इसमें हम आज उनसे चर्चा भी करेंगे। यहाँ हर जगह मैं जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ। थैंक यू सर।